नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 सत्र 20 से 23 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर थर्ड का जो भी एग्जाम हुआ वो 28 फरवरी 2023 का जो भी लिया गया, उसका जो भी 10 गो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, आज मैं उसका आंसर की लेकर के आए हैं। यदि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम देकर के आए हैं तो आप सभी लोग जरूर मिला लीजिए कि आप सभी लोग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही किए हैं और कितना गलत। इससे आप सभी को अंदाजा लग जाएगा कि आप सभी का जो मार्क्स है वो कितना आने वाला है, और बताएंगे कि आप सभी को किस प्रकार से आप सभी को जो भी सब्जेक्टिव टाइप बनाना था और किस किस पॉइंट पर आप सभी को ध्यान देना था। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी आप सभी का यहाँ पे आंसर है वो जरूर से जरूर मिला लीजिएगा कितना आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह के नए नए वीडियो पहले सबसे देखने को मिले। कोई भी अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी से आए सबसे पहले आप सभी लोग देख पाएँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे पहला जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, यानी कि किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो इसमें आप सबका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो भी है भारत का संविधान है वो कुंजी कहा जाता है। यदि आप लोगों ने यहाँ पे प्रस्तावना दिए थे तो आप सबका जो भी 100% ये आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। तो इसमें आप सबका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यदि आप लोगों ने ये यहाँ पे आप सभी लोग आंसर दिए थे, आप सभी का जो भी क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें यहाँ पे आप सभी का जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, क्योंकि 7 ही भारतीय संविधान में जो भी मूल अधिकार है वो उल्लेख किया गया था, इसीलिए आप लोग का जो भी राइट आंसर हो जाएगा 7। यदि आप लोगों ने 7 यहाँ पे आंसर दिए हैं तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख है। इसमें आप सबको बताना था कि आप सबका जो भी अनुच्छेद है, यानी कि किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का शक्ति जो है वो कार्य यहाँ पे निहित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में। तो 324 अनुच्छेद में ये निहित किया गया, यानी कि उल्लेख किया गया। तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 324। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स 1970 के लेखक कौन है। इसमें आप सबको बताना है कास्ट इन इंडिया जो पॉलिटिक्स बुक है उसका 1970 में कौन यहाँ पे कवि ने यहाँ पे बुक को लिखा था। इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजनी कोठारी। इसी के द्वारा ये बुक द कास्ट ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पे लिखी गई थी। तो यदि आप लोगों ने ये आंसर दिए हैं तो आपसे का 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें आप सबका जो भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यदि आप लोगों ने ये क्वेश्चन में आंसर दिया है तो आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के 12 सदस्य हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने 12 दिए थे तो आपसे का 100% जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धारा 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धारा 368 बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हुए हैं स्टूडेंट जो कि गलत दिए हैं। इनमें आप सबको बताना चाहूँगा कि धारा 368 के तहत जो भी इसमें आईपीएस यानी कि आईपीएस द्वारा आती है, जो भी यहाँ पे बंदा यानी कि बाय यानी कि झगड़ा कुछ करके आप उनको छुपाने का प्रयास करता है, उसमें ये 368 धारा लागू होता है, यानी कि किसी भी अपराध को छुपाने का कोशिश किया जाता है तो वो 300 धारा 68 लगता है। तो इसमें हो जाएगा संविधान संशोधन। यदि आप लोगों ने ये यहाँ पर आंसर दिए हैं तो ये आप सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की किस धारा में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108, यानी कि 108 में संविधान की जो धारा है वो यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो यदि आप लोगों ने अनुच्छेद 108 यहाँ पे आंसर टिक किया है, ये आंसर दिया है तो आप सबका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले बार यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इसका हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष। यदि आप लोग ये दिए होंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोग बता दें कि आप सबका कितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही हुआ। आप सभी लोग जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए। और आप सभी को यहाँ पे नेक्स्ट जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश तत्वों का अंतर स्पष्ट करें तथा निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में महत्व बतलाएं। यानी कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देश, यानी कि मूल अधिकार जो होती है और नीति निर्देश होती है उसमें आप लोग को कारण स्पष्ट करना था, जो कि आप सभी को इन्हीं में लिखना था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में एक उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकारी का वर्णन करें। इसमें आप सभी को उच्च न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार
जो होता है उसको वर्णन करना होता है। इसमें आप सबको भारत में उच्च न्यायालय की जो भी संख्या है, भारत में जो भी उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितनी है टोटल, उसके बारे में आप सभी को इसमें लिखना था। उसके बाद आप सभी को जो भी गठन किया गया यानी कि भारत में जो भी उच्च न्यायालय है इसका गठन कब किया गया था और न्यायाधीश की योग्यता क्या है और इनका जो भी वेतन है, इनकी इसमें टोटल कितने भत्ता मिलते हैं और क्या कार्य किए जाते हैं, इनका जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, इन सभी के बारे में आप सबको इसमें लिखना था। उसके बाद आप सबको 4 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति का परीक्षण करें। इनके प्रधानमंत्री की जो भी शक्ति होती है और स्थिति होती है उस पर इसमें आप सबको परीक्षण करके लिखना था। इसमें आप सबको प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य, प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है और इनका जो भी कार्य है वो क्या होता है वो आप लोग को यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखना था। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है उसके बारे में आप सबको डिटेल में लिखनी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति और जो भी नियुक्ति करता है कौन करता है, इसकी नियुक्ति जो ही राष्ट्रपति करते हैं तो उसके बारे में आप सबको डिटेल में लिखना था और किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है वो सारी डिटेल आप लोग को इसमें समझाकर लिखना था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका क्या विवेचना करें। तो भारत में जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के उसकी विवेचना करना था, यानी कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से बनता है, कितने दिनों का कार्यकाल होता है और किस प्रकार से ये शासन चलाते हैं उसके बारे में आप सबको मुख्यमंत्री के बारे में डिटेल में आप सबको लिखनी थी। उसके बाद 6 में आप सबको पूछा गया था कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का परीक्षण करें, यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच आप लोगों को वित्तीय संबंधन के संवैधानिक का प्रावधान इसमें लिखना था, यानी कि जीएसटी के बारे में आप सबको लिखना था कि यानी कि जीएसटी के जो प्रभावित संविधान है जीएसटी से कितना प्रभावित हुआ है और वित्तीय आयोग जो इसमें होते हैं उनके बारे में, बजट के बारे में आप सबको लिखना था। तो ये सारे पूछे गए थे जो कि आप सबको यहाँ पे आप लोग को बनाना था। उसके बाद पूछा गया था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार की वर्णन करें। सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में आप सबको लिखना था। उसके बाद पूछा गया था कि एक भारतीय राज्य के विधानसभा के गठन और शक्ति का वर्णन करें। तो ये सारे आप सभी लोग अपने ढंग से ही आप सभी लोग लिख सकते थे, उतना भी यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे भारी नहीं था, तो आप सभी लोग अपने अनुसार भी यहाँ पे बनाकर लिख सकते थे। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका विवेचना करें, यानी कि भारतीय राजनीति में जो भी जाति है उसकी विवेचना करें, जाति किस प्रकार से चल रही है, जाति प्रथा पर आप सभी को इसमें डिटेल में लिखना था। तो ये सारे आप सभी को क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप सभी को पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आए हुए थे। आई होप कि मेरे द्वारा बताई जानकारी सभी लोग आप सभी लोग मिला लिए होंगे और अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना जो भी क्वेश्चन है वो मिला ले कि कितना क्वेश्चन करके आए हैं। आगे भी इस तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।